CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज एक बार फिर पूर्व मेयर और चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा के कारण न सिर्फ MC हाउस की बल्कि मेयर पद की गरिमा में भी गिरावट आई है। चावला ने हमलावर तरीके से कहा कि भाजपा और उनके पार्षदों की नालायकी ने चंडीगढ़ MC में अधिकारियों को हावी होने दिया है। हालांकि उन्होंने कमिश्नर आनंदिता मित्रा को शाबाशी दी है, लेकिन सांसद किरण खेर को जमकर कोसा और आड़े हाथों लिया। इन सबके बावजूद पूर्व मेयर चावला ने पार्किंग ठेकेदारों की ओर से नकली बैंक गारंटी दिए जाने और इस मसले पर अब तक किसी की गिरफ्तारी न होने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी की गिरफ्तारी न होने पर सीधा सीधा मिली भगत की ओर इशारा हो रहा है। इसी को लेकर के सुनते हैं सुभाष चावला से पूरी बातचीत। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को जरूर सुने तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, कान भले ही बंद हो जाएं। बहुत अच्छे और अहम मुद्दे को आपने आज पकड़ा है। पिछले 2-3 साल से मैं महसूस कर रहा था, मैं जब भी मेरी एक रुचि है कि जब भी हाउस मीटिंग हो तो उसमें जाके पीछे दर्शक गैलरी में बैठ के देखा जाए। इन दिनों में कई बार, एक बार नहीं कई बार हाउस के अंदर बहस होते होते कमिश्नर मैडम अक्सर कह देती थी कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये बात। जी, सबको मालूम है क्या मेयर के अधिकार हैं, क्या कमिश्नर के अधिकार हैं, क्या पार्षदों के अधिकार हैं। लेकिन ऐसी स्थिति 15 साल कांग्रेस में जब हम मेयर रहे या हम काउंसलर भी रहे, पार्टी सत्ता में रही, कभी किसी कमिश्नर ने ये बात हाउस चलते में नहीं कही कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जो बातें अधिकार क्षेत्र की होती हैं ये दोनों मेयर और बैठ के कमरे में जाके तय होती हैं कि हमने वहाँ हाउस में किसके क्या अधिकार हैं, एजेंडा कौन लाएगा, एजेंडे पे बहस कौन कराएगा। लेकिन ऐसी जो बात कही जाती है उसमें कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमज़ोरी है। वरना अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं करते कि चलते हाउस में मेयर के सामने ही कह दें। हाउस में तो मेयर सुप्रीम होता है, मेयर की मर्ज़ी हो तो वहाँ कमिश्नर बोल सकते हैं, वरना बोल भी नहीं सकते। वो तो मेयर से पूछ के कहा जाता है कि कमिश्नर साहब आप जवाब दो, वरना अक्सर हर बात का जवाब मेयर ही देते हैं। 2-3 चीज़ें अभी कुछ पिछले दिनों में मेरे संज्ञान में आई, कुछ लोगों ने बताया। एक मैंने 4-5 रोज़ पहले अखबार में पढ़ा कि नगर निगम जो 400 के करीब छोटे बड़े पार्क हैं वो किसी प्राइवेट एजेंसी को देना चाहते हैं। और साथ ही अखबार ने लिखा कि मेयर ने शायद इस पर कोई इतराज़ किया होगा, तो उनको भी कह दिया गया कि ये आपके और हाउस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं इसको हाउस में नहीं लेके जाऊंगी, ये फ़ैसला मैंने करना है, ये रेवेन्यू हेड का बात है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं इसलिए कहता हूँ कि 2013 में ये फ़ैसला हुआ था नगर निगम के हाउस में कि ये जो पार्क हैं अब ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दिए जाएंगे। एक नई पॉलिसी लाई गई थी। पॉलिसी के तहत पहले इसको FNCC में लाया गया, वहाँ इसकी 2 FNCC मीटिंग में इसके ऊपर बहस हुई, फिर इसके हमने रेट तय किए कि जो रेजिडेंट वेलफेयर संभालेगी उसको कितने रेट देने हैं, और फिर उसके बाद हाउस में ले जाके उस पर प्रॉपर एक पूरी बहस करवा के इसको पास किया गया था। यहाँ तक कि कुछ समय के बाद इन रेजिडेंट वेलफेयर ने कहा कि जो पैसे आपने तय किए हमारे मेंटेनेंस के वो कम हैं, उसको बढ़ाए गए थे, लेकिन वो भी हाउस में जाके वो भी एजेंडा हाउस में गया था। ये एक पॉलिसी मैटर था। और अगर आज वो रेजिडेंट वैल्यूएशन से लेके प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है तो ये एक पॉलिसी को बदल के दूसरी पॉलिसी लाई जा रही है। और एक्ट के मुताबिक कोई भी पॉलिसी अगर कॉरपोरेशन उसको ग्रहण करेगी नए तरीके से तो उसको पहले FNCC फिर हाउस, और उसके बाद क्या उसका ये पैमाना लिया है कि 2.5 करोड़ रुपये महीना कैसे देंगे, पार्कों में जो कंपनी आएगी उसके क्या जिम्मेवारियाँ होगी। एक बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि इन पार्कों में 400 पार्कों में हमने करोड़ों रुपए के बेंच, करोड़ों रुपए के फाउंटेन, करोड़ों रुपए की लाइटें ये लगाई हुई हैं। इसकी इन्वेंट्री बननी चाहिए, इन्वेंट्री बन के फिर कंपनी के साथ उनको देनी चाहिए कि ये चीज़ें हम आपको सौंप रहे हैं। कल को ये चोरी हो जाती है, टूट जाती है, या जब कंपनी का टेंडर पूरा हो जाएगा वापस लेंगे तो क्या चीज़ें हमें पूरी मिलेंगी।
ये सारी बातें हाउस में डिस्कस होके तब ये फैसला लेना चाहिए था कि किसी कंपनी को देना है। दूसरी बात, 1996 में कॉरपोरेशन का गठन हुआ था और उससे पहले रोज़ फेस्टिवल होता आ रहा था। हर 96 से लेके शायद मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी जब बीजेपी के ही मेयर थे, ये प्रथा रही है कि समापन समारोह जो है उसमें मेयर ही मुख्य अतिथि होते हैं। ये शायद पहली बार इस बार हो गया है कि मेयर को ना बुलाकर एडवाइज़र साहब वहाँ आए हैं। और जो मुझे बताया गया है कि जब भी हम कमिश्नर, जब भी हम एडवाइज़र, होम सेक्रेटरी या गवर्नर या किसी उच्च अधिकारी को हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो उसका जो निमंत्रण है वो मेयर के द्वारा जाता है। मेयर ही जाके कहता है जी आइए हमारे फंक्शन में आप चीफ गेस्ट बनिए। एडवाइज़र साहब को कहते हैं कि चीफ गेस्ट बनाने के लिए मेयर को पूछा तक नहीं गया। सर, सवाल उठता है कि आपने जैसे कहा कि कमिश्नर ने कहा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। आप हाउस को देखते हैं कि मीटिंग जब चलती है, कितने आपके पार्षद हैं जो घर से तैयारी करके जाते हैं, किसी सब्जेक्ट पर स्टडी करके जाते हैं, और जब स्टडी करके नहीं जाएंगे तो ये तो बताना पड़ेगा कि किसका क्या अधिकार है और किसके अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ तक कि जो उस जगह पे मेयर बैठे होते हैं वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं, तो आखिरकार फिर बोलेगा कौन? फिर तो मौन व्रत धारण कर ले अगर अधिकारी ना बोले तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो यही तो आज मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि सर, क्या आखिरकार कमिश्नर को क्यों कहना पड़ता है? इसका मतलब है कि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो सिर्फ बैठे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब। देखिए, मैं एक बात मधुकर जी मानिए कि कई पार्षद, ज़्यादातर पार्षद 70-80% पार्षद पहली बार चुन के जाते हैं। उनके लिए 2-4 महीने तो मैं मान सकता हूँ पहले कि उनको ज्ञान नहीं होता, एक्ट का नहीं होता, लेकिन अब तो 1 साल पूरा हो गया है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसके लिए ज़िम्मेवार खुद भारतीय जनता पार्टी है। क्यों मैं कह रहा हूँ? 3-4 पार्षद तो ऐसे बैठे हैं जो कानून को भी जानते हैं, खासकर सौरभ जोशी जी हैं, जो अपने सिद्धू साहब हैं जो 8 सेक्टर से जीते हुए हैं, कंवर राणा हैं, खुद एडवोकेट हैं सारे। ये तो एक्ट को पढ़ें, ये तो बात उठाएं। जब कमिश्नर कहती हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, तो वहाँ सबको खड़े होकर कहना चाहिए कि अगर हमारे में नहीं है तो हमारे अधिकार तो बता दीजिए क्या है, फिर ये तो बता दीजिए मेयर के अधिकार क्या हैं। तो मेयर चुप क्यों बैठ जाते हैं उस टाइम? मेयर इसलिए चुप बैठ जाते हैं कि या तो सक्षम आदमियों को मेयर नहीं बनाया जाता। इस बार भी जो मेयर के लिए दावेदार थे, जो चीज़ें हुई हैं, मुझे पता नहीं इंटरनल पार्टी की मीटिंग में जो फैसले होते हैं भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन मुझे जो ये बताया गया कि जब उनकी मीटिंग हुई तो पैमाना वहाँ क्या था, वहाँ मेरिट पैमाना नहीं था। ये सुना है मैंने, मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा किसी उसके साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये सुना है कि 2 करोड़ रुपये जो खर्च करेगा वो मेयर बन जाएगा। कौन खर्च कर सकता है? वो कौन? तो फिर तो कोई जो सक्षम आदमी है वो तो नहीं खर्च करेगा। और क्यों करेगा? जिसने कोई आगे जाके कुछ उसके मन में लालच नहीं होगा। जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी, जो मोदी जी जैसे जो कहते थे कि हम एक अलग पार्टी देश में देने जा रहे हैं, अगर वो सक्षम आदमियों को इन कुर्सियों पे नहीं बिठाएंगे, मैं मेयर साहब की क्वालिटी पे कोई नहीं कर रहा, अभी देखने का मौका भी 2-3 महीने हुए हैं, वो भी खुद ला रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले मेयर की कुर्सी पे जाने से पहले अब पहले एक्ट में देखना चाहिए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मेयर विजिलेंट रहे, उसके अधिकार कमिश्नर से ज़्यादा हैं, कम नहीं हैं। कई जगह वो सुप्रीम है, लिखा हुआ एक्ट के अंदर, एक पाई के ऊपर मेयर चेक रख सकता है। ये तो मेयर की बात छोड़िए, अब तो RTI के एक्ट तो कि आम जनता, आप और मैं भी जाकर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में कितने पैसे सैंक्शन हुए। अब कुछ बातें मैं आपसे इसलिए लाना चाहता हूँ आपके नोटिस में, जो पहली बार बातें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। पिछले दिनों बजट आया, इन्हीं मेयर साहब ने बजट लाया। प्रथा रही है, मेरे समय में भी आया बजट, और मेयर के रहा कि बजट को पहले FNCC में लाया जाता है, उसमें बैठ के डिस्कस होता है कि ये बजट आया है, किसी मद में पैसा कम है तो दूसरे में लाया जाए। कभी गांव में लगता था कि गांव में पैसा कम सैंक्शन हुआ तो गांव में ज़्यादा भेजा जाए, कॉलोनियों में ज़्यादा भेजा जाए। और FNCC पावर्ड है कि वो बजट को इधर से उधर करती रही है, और उसके बाद सिफारिशें लग के फिर हाउस में जाता है। फिर हाउस को पावर है कि अगर कोई FNCC नहीं कर पाई तो हम उसको कर दें। ये कह दिया कि इस बार हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हाउस की गर्मा काम नहीं कर रहे। एक ही चुनी हुई संस्था है चंडीगढ़ की जनता के लिए, यहाँ MLA तो है नहीं, विधानसभा तो है नहीं, अब उसको भी कम करते जा रहे हो। मधुकर जी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो बातें एक इस बात के लिए गवाही दे रही हैं कि जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा। देखिए, प्रोजेक्ट आते हैं यहाँ नगर निगम में, उसके उद्घाटन होते हैं। कुछ उद्घाटन कमिश्नर से करवाए जाते हैं, कुछ मेयर से करवाए जाते हैं, और स्टेटस के हिसाब से ही बनाए जाते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप किसी प्रोजेक्ट में तो मेयर को बुला नहीं रहे,
और 22 सेक्टर में मुझे पता लगा है कि एक शौचालय की रेनोवेशन की है, उसकी फाइल मेयर को उद्घाटन के लिए भेज दी। इससे घटिया बात और इससे घटिया क्या हो सकता है। और हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, भाई गवर्नर आपका, पार्टी सत्ता में आपकी, MP आपका, ये क्या हो क्या रहा है। चंडीगढ़ का मेयर है, ये नगर निगम है, आप शहर में कर नहीं पा रहे, टैक्सों के अलावा आप कुछ काम नहीं कर रहे, जनता के ऊपर तराही तराही कर रहे हो, और अपने ही मेयर को और अपने ही जो बनाया हुआ नगर निगम है जिसमें आप सत्ता में हो, उसको आप गर्त में गिरते जा रहे हो। कौन जिम्मेवार है इसका? कांग्रेस तो नहीं है, आम आदमी पार्टी भी नहीं है। हाँ, मैं अपने इतनी कमी महसूस कर रहा हूँ कि जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए थी, आम आदमी पार्टी के पास तो बहुत नंबर है, हमारे तो 6 ही रह गए, अब वो नहीं निभा पा रहे। उनमें भी कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे योगेश धिंगड़ा है, वो एडवोकेट हैं, उनके और अच्छे 2-4 हैं जो पढ़े लिखे हैं। वो पहले आप अपना एक्ट की कापियाँ लो, उनको पढ़ो, हमारे अधिकार क्या हैं। ये अगर कमिश्नर कर रही है तो ये कहीं हमारी कमी तो नहीं है। जैसे आपने कहा कि कमिश्नर को क्यों करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनी हुई संस्था में जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं, बिल्कुल, या वो ध्यान नहीं दे रहे, या उनकी जिम्मेवारी क्या है। जो सिर्फ आप ये लगे रहे जी मेरे पेवर ब्लॉक लग जाए, मेरे पानी की पाइप बिछ जाए, उसका बिल बन जाए, फिर कुछ लेन देन हो जाए, ये सारी बातें जो है ना, इसको काउंसिलर को छोड़ना पड़ेगा। सर, एक बात आपने जो रोज़ फेस्टिवल के बारे में बताया, रोज़ फेस्टिवल हमें लगता है कि हम तो 2013 से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, इस बार का सबसे सफल जो मेरी नज़र में है, क्योंकि इतनी भीड़ हमने कभी रोज़ फेस्टिवल में नहीं देखा था। जब आप मेयर थे तब भी इतनी भीड़ तो मैंने नहीं देखा था। जिस तरह से अलग अलग ब्लॉक में जैसे खाने पीने वाले थे, वो लाइट साउंड, वहाँ पे हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से रात भर हमने देखा कि वहाँ यूथ खड़े होकर के देख रहे थे, डांस कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। मतलब इतना एंजॉय हमने युवाओं को या मेले में आने वालों को तो नहीं देखा था। सर देखिए, जितने वर्ष भी मेले लगते हैं ना, आप हर देखेंगे कि हर पिछले वर्ष से अगले साल का मेला बढ़िया होता है। कारण बजट की एलोकेशन बढ़ जाती है, कुछ नई नई चीज़ें, अब टेक्नोलॉजी नई आ गई है, कुछ इवेंट नए ऐड हो गए हैं। मैं शाबाशी देता हूँ, अगर कमिश्नर साहब ने एफर्ट किए और इतना कामयाब हुआ है तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। क्या ये मेयर साहब की देखरेख में नहीं हो सकता था? सर, इसके पहले भी तो मेयर थे, इसके पहले भी पार्षद थे, क्या कर रहे थे? अगर इस बार सफलता, पहले भी कमिश्नर होते थे, लेकिन इस बार जो कमिश्नर है और वही पार्षद हैं, सफलता इस बार ज़्यादा मिली है, मुझे जो लगता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कमिश्नर के ऑफिस पे कोई उंगली नहीं खड़ी कर रहा, ऑफिसर ही काम करते हैं। मैं ये बता दूँ कि ना तो मेयर के पास कोई टेक्निकल नॉलेज होती है, ना काउंसिलरों के पास होती है, लेकिन जब लोग चुन के आते हैं तो वो कुछ लोगों से वादे करके आते हैं। और ये नज़र भी आना चाहिए कि चाहे काम एग्जेक्टिव कर रही है, श्रेय जो है वो चुने हुए लोगों को जाना चाहिए। ये मेरी धारणा है, क्योंकि गालियाँ भी तो वही खाते हैं अगर कोई काम में कमियाँ रह जाती हैं। बहुत से अधिकारी ऐसे भी आए हैं जिनके टाइम में काम बिल्कुल ही नहीं हुआ, उनको हमने बदला भी, उनके खिलाफ भी बात हुई, हाउस ने ही फैसले करके उनको वापस भेजा। तो जो काम नहीं होते वार्डों के, तो उसकी जो बदनामी और जो गालियाँ पड़ती हैं वो चुने हुए लोगों को पड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या अधिकारी जो काम करे उसको श्रेय नहीं जाना चाहिए? और जो अक्षम, आपने भी कहा अगर अक्षम है तो क्या श्रेय उसको चला ही जाना चाहिए? फिर देखिए, ये हमारा एक सिस्टम है, ढांचा है, ढांचे के तहत अफसर ने चंडीगढ़ में 3 साल के लिए रहना है। उनकी एग्जेक्टिव है, उनको सरकार उसकी तनख्वाह भी देती है और उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनकी ACR बढ़िया लिखी जाती है, उनको इन्हीं ACR की वजह से आगे प्रमोशन मिलती है। और जो चुने हुए लोग हैं उनको इन्हीं कामों की वजह से दोबारा इलेक्शन जीतने का मौका मिलता है या वो हार जाते हैं। तो इसमें तो तय यही है कि इलेक्टेड बॉडी में जो भी श्रेय है, यही तो एक खासियत होनी चाहिए। मेयर और कमिश्नर के ऑफिस में अपना लाइजन होना चाहिए कि जहाँ उनको श्रेय मिलना चाहिए उनको श्रेय कहाँ मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली। अगर कोई अच्छा कमिश्नर काम कर रहा है तो मेयर को चाहिए कि जाके राजभवन में जाकर उसकी तारीफ़ करे, उसके लिए अगर कोई उस पर कोई काउंसलर उंगली उठाता है तो उसके प्रोटेक्शन में सामने खड़ा हो जाए। ये एक सिस्टम है हमारा, जो एग्जेक्टिव का और इलेक्टेड बॉडी का सिस्टम है। पर मैं समझता हूँ कि जो काम चंडीगढ़ में A करे B करे, अब श्रेय तो उसको जो है चुने हुए आदमी को जाना चाहिए। अब तो फिर मेंबर पार्लियामेंट कुछ बोले ही ना 5 साल के लिए जी मैं क्या किया और क्या नहीं किया। वो तो 10 साल से वैसे भी मैं लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये किसकी कमी है? किसकी कमी है ये? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दी?
क्यों उनकी वहाँ खचाई नहीं करते दिल्ली में बैठ के? क्या जाइए, चंडीगढ़ की जनता आपके खिलाफ हो रही है। सर ऐसे लोगों को आप बिठाएंगे, जिताएंगे और फिर अधिकारियों पर उंगली उठाएंगे, ये फिर कैसे होगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अधिकारियों का काम वाही जनता की लेना नहीं है। उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उनकी ACR में बढ़िया पॉइंट लिखे जाने चाहिए, जहाँ पे जाके उनको जाके अच्छी प्रमोशन मिले, अच्छी पोस्टिंग मिले। ये चीज़ें एग्जेक्टिव के लिए हैं। सर जब जीते हुए लोग कर नहीं पा रहे तो फिर क्या होगा? ये आप सब पे नहीं कह सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, हर आदमी का काम करने का अपना तरीका है। मैं आज का जो मुद्दा है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी इतनी नालायक पार्टी बन चुकी है कि अपने ही मेयर और अपने ही हाउस की गर्मा को कम करने लगी हुई, या कोई धड़ेबंदी आपस में? दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, धड़ेबाजी भी हो सकती है कि एक मेयर बना उसको फेल करना है। पिछली बार जो है, ठीक है, वो पिछले मेयर की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि एक बड़ी सोबर लेडी थी, बड़े आराम से अपना साल काट गई। पर सवाल है कि क्या रिज़ल्ट पूरे मिले? क्या जो ये मेयर जब से आए हैं इनको रिज़ल्ट कुछ चंडीगढ़ की जनता को मिल रहा है? एक ही मिल रहा है, पानी के रेट बढ़ा दिए गए, कल बिजली के रेटों की बात आ गई, परसों हाउस टैक्स की बात आ जाएगी, अब पार्किंग की बात कर लीजिए। कितना बड़ा स्कैंडल हो गया। 6 करोड़ की, जो मुझे बताया, जो अखबारों में छपा भी है कि 6 करोड़ की बैंक गारंटी नकली दे दी। ये क्या कर रहे थे मेयर? ये जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या कर, हाउस के में जितने लोग बैठे थे वो क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैं अगर यही तो होता है कि जब पार्टी एक सत्ता में हो, मेयर साहिबा या मेयर साहब अपनी पार्टी के सारे काउंसलरों को लेकर अपने कमरे में मीटिंग करें और एक रिव्यू करें फाइनेंस को। आप अकाउंट्स अफसर को बुलाइए, हम तो करते थे, हम तो हर तीन महीने बाद अपने काउंसलर और अकाउंट्स वालों को बुला के कहते थे कि बताइए भाई, इतना एलोकेशन 3 महीने की है, कितने % खर्च किया है, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ। जब आप डिस्कशन करोगे, आपका इतना लाइजन। अब तो मुझे ये पता लगा कि अफसर मेयर के कमरे में जाते ही नहीं, पूछते ही नहीं है, कोई वहाँ ध्यान ही नहीं उनका तरफ, क्योंकि खुद मेयर सर्व इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे। और मैं ये मान नहीं सकता कि मेयर अगर चाहें तो अफसर को मीटिंग के लिए मना कर दे। अगर आपके इंटरेस्ट और हैं, अगर आप पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ रहे। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब ये बात लोग उठते हैं कि इस वक्त कॉरपोरेशन में जितना भ्रष्टाचार है कभी हुआ ही नहीं, और उसमें बहुत से चुने हुए लोग भी शामिल हैं। अब मुझे नहीं पता, अभी मैं मैं कोशिश करूंगा कि इसमें गहराई से जाके पता करूं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि जी ऐसा तो आपके समय में नहीं, भ्रष्टाचार कभी, मैं कहूँ कि मेरे समय में नहीं था, ये कहना गलत होगा, लेकिन उसकी कोई सीमा होती है। उसने पहले महीने किश्त नहीं दी तो ये जो सुपरवाइजरी ऑफिसर लगाया जाता है इन पार्किंग के ऊपर, और मेरे ख्याल है एक सीनियर अफसर होता है, SDO लेवल के आदमी होते हैं, एक्शन लेवल के होते हैं, वो उनको चाहिए था कि अगर पहले महीने किश्त नहीं आई तो वो जाके वहाँ उनका जाके सारा उनका काम रोक दें और अपने हाथ में ले लें। ये एक भ्रष्टाचार की जननी है। इसमें सीधा ही मैं आरोप लगाता हूँ कि बिना मिली भगत के इतनी किस्तों में डील नहीं दी जा सकती। अब हमारे पास क्या तरीका था, वो भाग गया 8 करोड़ का, कि कम से कम जो बैंक गारंटी होती है हम वो उससे रिकवर कर लेते, जो 6 करोड़ के करीब थी। अब हैरानी ना सोचिए, मैं समझता हूँ कि एक अजूबा ऐसी बात लगी कि उन्होंने बैंक गारंटी ही नकली दे दी। अभी तक तो गिरफ्तारियाँ हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के एक डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया गया है और सरकार के साथ धोखा किया गया है, आम जनता के साथ नहीं। अब तक तो ठेकेदार भी गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, और जिसने बैंक गारंटी को दबा के रखा कॉरपोरेशन के अंदर, उसको भी गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। इसको एक सिमिलर छोटा सा भ्रष्टाचार का मामला न समझें और बैठे चुप करके। कोई भी मेयर हो, यहाँ मेयर की जो क्षमता है उसको नहीं आंका जाएगा। बिल्कुल, ये किसकी नालायकी है? मैं समझता हूँ सीधा जिम्मेवार मेयर है, जिन्होंने आपको विश्वास करके भेजा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा आप करेंगे बैठ के। वो पार्षद हैं सत्ताधारी पार्टी के, जिनको अलग अलग कमेटियों का मेंबर बनाया जाता है, किसी को FNCC का बनाया जाता है, किसी को रोड कमेटी का बनाया जाता है, किसी को पार्किंग का बनाया जाता है। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। मैं समझता हूँ FIR ठेकेदार पे नहीं, सब पे होनी चाहिए जो इसमें शामिल हैं। लेकिन कहने को अब भारतीय जनता पार्टी बहुत दावे करती है। तो आप क्या कहते हैं, मेयर पे भी FIR? मैं कहता हूँ कोई भी इसमें शामिल हो जिसकी नालायकी आती है। एक होता है सीधा भ्रष्टाचार, एक होता है किसकी कमी की वजह से, किसकी नालायकी की वजह से ये हुआ है। 6 करोड़ रुपए का ये और 8 करोड़ रुपया जो हमारा ठेकेदार लेके भाग गया, 14 करोड़ रुपया छोटी रकम है। ये क्या करेंगे बाद में? घाटा लोगों पे टैक्स लगाएंगे, लोगों की जेब काटेंगे, अपनी जेब से देगा कोई। इन पे ऊपर सीधी FIR होनी चाहिए थी सारे डिपार्टमेंट के ऊपर। उसमें मेयर भी नहीं बचते, उसमें काउंसलर भी नहीं बचते। यही तो मेरा मुद्दा है
कि गरिमा आपकी द्वारा कम हो रही है, आप किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, कारपोरेशन में हो क्या रहा है। आपकी क्या एक ही जिम्मेवारी है कि हर हाउस में आए तो टैक्स बढ़ाने का एजेंडा ले आओ, जनता को परेशान करने का एजेंडा ले आओ। क्या किया पिछले 2 साल से, मुझे एक जवाब दे दें कि कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चंडीगढ़ में लाया है? एक भी नाम बता दें। रूटीन में तो सारे काम होते हैं, जो रूटीन में काम चल रहे थे कांग्रेस के समय को बचे बड़े थे वो चल रहे हैं। अगर सड़कें बननी है तो बननी है, पार्कों की सफाई होनी है तो होनी है, सड़कों की रिपेयर होनी है तो होनी है। नया क्या किया आपने? सिवाय इस बात के कि अब मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, जाके ज़रा एक बार वहाँ जाके अधिकारियों से पूछिए कि कैसे कैसे पार्षद उनको परेशान करते हैं, किन किन कामों के लिए परेशान करते हैं, क्या क्या डिमांड करते हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मेयर साहब की। अगर मेयर साहब खुद साफ़ सुथरे होंगे तो काउंसलर भी नीचे साफ़ सुथरे रहेंगे, अधिकारी भी ईमानदारी से काम करेंगे। तो सर, इस गरिमा को कायम कैसे रखा जाए जब यही हालात हैं, यही स्थिति है, फिर कैसे होगा? देखिए, मैं आज के समय में चुनाव नज़दीक होते कॉरपोरेशन के तो मैं कहता जनता को अब सोच समझ के वोट डालना चाहिए। अभी हमने 4 साल इन्हीं को झेलना है, फिर 2024 भी तो बीच में है। 24 में तो पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है चंडीगढ़ में, बाय एंड लार्ज वो कॉरपोरेशन पे कम और राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा होता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कौन से बहुत ज़्यादा सफल? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी जिम्मेवारी बनती है, वो भी नगर निगम की एक मान्य सदस्य हैं जी। उसको भी जब हाउस में आते हैं तो उसने भी ओथ ली हुई है कि मैं हाउस के प्रोटेक्ट करूंगी। तो फिर अगर वो चुप से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बच सकती। मैं तो सारा कह रहा हूँ, मैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ, उनके अध्यक्ष, उनके मेंबर पार्लियामेंट और उनके जो दूसरे नेता सब जिम्मेवार हैं। अगर चंडीगढ़ की जनता लूटी जा रही है, चंडीगढ़ की जनता के ऊपर नुकसान किया जा रहा है, तो सारे जिम्मेवार हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार है इस हाउस की गरिमा काम करने के लिए। मेयर की जो फजीयत हो रही है वो इनकी वजह से, खुद की वजह से हो रही है, इनकी धड़ेबंदी की वजह से हो रही है, या बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, या ये एटीट्यूड है कि मैंने क्या लेना है, वो भुगतें। ये तीनों एटीट्यूड काम कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता इसमें पिस रही है। किसी बात पे मैं इतने हाउस की मीटिंग देख रहा हूँ इनकी 2 साल 3 साल से, किसी भी हाउस की मीटिंग में बहस का कोई एजेंडा ही नहीं आ रहा। झगड़ा, गाली गलौज, मार्शल उठा के बाहर फेंक दो, उनको पीट दो, उनको ये कर दो, पास पास पास, ऐसे चलता है चंडीगढ़ का। चुनी हुई संस्था है, आप एजेंडों को लाइए, माहौल बनाइए। जिम्मेवारी हमेशा हाउस चलाने की जिम्मेवारी मेयर के ऊपर होती है। ये नहीं कि 24 घंटे विपक्ष वाले आए हैं। हाँ, एक बात मैं आपके द्वारा विपक्ष के पार्षदों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर सत्ताधारी पार्टी गलत कर रही है, वो फेल हो रही है चंडीगढ़ के लोगों के इंटरेस्ट वॉच करने में, तो आपकी भूमिका बढ़ जाती है, जो आज नहीं है, नगण्य है। मैं फिर कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के 14 आदमी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है निजी हित छोड़ दीजिए। कांग्रेस वालों से मेरी प्रार्थना है कि आपने फिर लोगों में जाना है, लोगों को फेस करना है आपने। अगर इसी तरह आप बिल्कुल चुपचाप थे बैठे रहे और उनकी गलत बातों पे नहीं आवाज़ उठाई तो कल जनता आपको वोट नहीं देगी। आपकी पार्टियों को भी भुगतना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। वो आज पहरेदार हैं। लोकतंत्र का पहरेदार विपक्ष होता है, सत्ताधारी पार्टी जो होती है वो पहरेदार नहीं, पहरेदार विपक्ष करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिम्मेदारी निभाने में कहीं चूक हो रही है तो आने वाले समय के लिए आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। शुक्रिया आपका, आज मुझे एक अपनी बात चंडीगढ़ की जनता के सामने रखने का आपने मौका दिया है। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।